नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार यूनिक ऑटोमोबाइल से। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे आपसे कि भई जो किट लगाई जा रही है अपनी वर्कशॉप में, यूनिक ऑटोमोबाइल में, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स लगाते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसकी सर्विस रहेगी, कंपोनेंट्स का किस तरीके से उसमें यूज़ करना है, कब उसको सिस्टम को अपडेट करना है, कब नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो सामने देख सकते हैं आप, ये मीज़ो किट रखी है अपनी, इसके कंपोनेंट्स मैं आपसे चेक कराऊँगा सारे। इस किट में बात करें तो ये ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है ECU सेट OBD2। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि OBD2 होता क्या है। OBD मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, मतलब गाड़ी के अंदर एक सॉफ्टवेयर रन करता है जब हम सीएनजी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं OBD, कि भाई हमारा ECU OBD है या नॉन OBD है। तो OBD के फायदे क्या रहेंगे? OBD किट लगाने से फायदा ये रहेगा आपका, गाड़ी के अंदर कोई भी एरर जनरेट होता है किसी भी रीजन से, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिक स्कैन करेगा और डिलीट करेगा। क्योंकि एरर की भी एक पैरामीटर होता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपने किसी चीज को कमांड दे दी कि 1 से 10 तक वो रन करेगी। जब वो 1 से 10 तक रन करती है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एरर जनरेट है वो सारे उसको डिलीट करेगी। बट उसके लेवल से जब एक्स्ट्रा जाएगा तो वो एरर को बाहर शो करेगी और आपकी गाड़ी में अलर्ट जारी करेगी कि ये एरर आपका इस लिमिट से ज्यादा है, तो इसलिए आप इसको चेक करवा दीजिए। बट ओबीडी में ये फाइनल है कि जितने पैरामीटर से अंदर सेट किए गए वो सब उसको सिस्टम को स्कैन कर डिलीट करता रहता है। तो एक बार बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं कौन कौन कंपाउंड्स हैं। तो ये आपका बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है। इसमें दिखाते हैं आपको क्या कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले आपकी ये वेलकम किट आती है, जिसमें आपका डायरी, पेन, की छल्ला जिसको बोलते हैं, और स्टिकर्स वो सब आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपना प्रेशर गेज की। इसमें प्रेशर गेज आता है आपका, जो सिस्टम को शो करता है कि गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर से गैस आपकी रन कर रही है। ये जो प्रेशर गेज है ये गेज कंपनी का आता है और ये वाटर प्रूफ होता है, फुल्ली वाटर प्रूफ होता है। अगला जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा फिलिंग बॉल, मतलब गाड़ी में गैस जो भरी जाती है वो किस पार्ट से भरी जाती है, इसको फिलिंग वॉल बोलते हैं। तो दिखा देता हूँ एक बार, ये फिलिंग वॉल आपका। साथ में कंपनी ने एक एडवांस फीचर दिया गया है, सेंसर दिया गया है, इस सेंसर की कनेक्टिविटी दी जाती है, ताकि इसका फायदा ये होता है कि जब गाड़ी का आप गैस फिलिंग के लिए पहुंचते हैं स्टेशन पे, अगर आपने डस्ट कैप बोलते हैं इसको, अगर ये कंपोनेंट्स आपने नहीं लगाया इसके अंदर प्रॉपर तरीके से, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। इस सेंसर का ये फायदा होता है इसका। अगला जो पार्ट्स है वो है अपना इंजेक्टर। ये अपना इंजेक्टर है, मीजो कंपनी का ही पार्ट्स आता है ये। इसमें कंपनी ने ऑलरेडी निप्पल दी गई है इसकी, जो इंजेक्टर में चलती है और जो इंटेक में लगती है गाड़ी के अंदर गैस सप्लाई के लिए। तो ये अपना इंजेक्टर है, मीजो कंपनी का ही है, पार्ट्स है ये। मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स करके पूरा। भाई मीजो कंपनी में एक खास बात है कि फिनिशिंग क्वालिटी बहुत बेस्ट है, और मैं मोस्टली ज़्यादातर अगर बात करूँ हर गाड़ी के लिए मीजो को ही कोशिश करता हूँ कि मीजो ही फिटिंग की जाए। तो नेक्स्ट पार्ट पे पहुँचते हैं हम अपना ECU सेट, यानी कि कार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है आपका ECU सेट, ये मीजो कंपनी का ECU सेट है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्होंने, देख सकते हैं आप, MP48 OBD2। OBD2 को मैंने आपसे शेयर किया। गाड़ी के अंदर OBD2 किट लगाने से काफ़ी फायदा है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। नेट सेंसर ऑलरेडी दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका मैप सेंसर, साथ में टेम्परेचर सेंसर इसका। ये इसका स्विच दिया गया है, जो कि अंदर सिस्टम में अपनी लाइटें शो करेगा कि गाड़ी के अंदर कितनी गैस प्रेशर अभी है या कितनी गैस इसकी चलने के लिए है अभी प्रॉपर गाड़ी में। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है हार्नेस, मतलब वायरिंग। ये गाड़ी के OBD2 जो किट है अपनी, ये उसकी वायरिंग है पूरी कम्प्लीटली। तो ये सारे कंपोनेंट्स में लगाए जाते हैं। दो कंपोनेंट्स और बचते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सिलेंडर वॉल, जो सिलेंडर के ऊपर वॉल लगाया जाएगा, ये आपका ऑन ऑफ रेगुलेटर है आपका।
इस वॉल की खास बात ये है, वैसे ये कामनाथ कंपनी के आते हैं, बट मीजो ऑलरेडी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, वो दे रही है आपको। ये अगर इन केस किसी रीजन से गाड़ी के अंदर मेजर लीकेज बनती है, तो 80% ये सिलेंडर वाल आपको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर लेता है गैस की सप्लाई को। 80% ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर देता है। तो बात करते हैं हम रेड्यूसर की। ये अपना रेड्यूसर है। ये मीजो कंपनी का ही रेड्यूसर है आपका। अच्छा, कुछ से हो सकता है किसी के माइंड में सवाल आ रहा होगी, यार रेड्यूसर होता क्या है? देखो, रेड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। इसका काम ये होता है कि जो गैस सप्लाई आपके पीछे से जितना बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, 150 200 बार, जितना ही बार आ रहा है, उस सप्लाई को रेड्यूस करना, मतलब कम करके तब गैस सप्लाई दी जाती है इंजन के अंदर। तो इसलिए इसको रेड्यूसर बोला जाता है। और बाकी जो बचता है आपका, वो है आपकी, इसमें आपकी हाई प्रेशर पाइप और ये एक्सेसरी, जैसे रबड़ की पाइपलाइन वगैरह, जो आपकी किट से लेकर सिलेंडर, सॉरी, किट से लेकर जो आपकी इंजेक्टर को सप्लाई देती है, और इंजेक्टर से आपकी गाड़ी के अंदर सप्लाई दी जाती है। तो ये अपनी टोटल मीजो कंपनी की किट लगाई जाती है इसमें। अब हो सकता है कुछ भाइयों माइंड में सवाल आ रहा होगा, यार मीजो ही क्यों? देखो यार, मीजो लगाने का मुझे सबसे बड़ा फायदा तो ये है, मुझे सर्विस फास्ट मिलती है। अगर मुझे सर्विस फास्ट है, दैट मीन्स मैं क्लाइंट को सर्विस फास्ट दे सकता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा खास बात यह है कि OBD2 जो किट है, सिर्फ वो मीजो ही बनाती है, बाकी और कोई कंपनी देती ही नहीं। OBD2 को मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। वैसे नुकसान का तो मैं नहीं कह सकता, बट फायदा ही फायदा है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर गाड़ी में मीजो OBD2 ही लगाई जाए, क्योंकि 95% यही आता है कि सर गाड़ी में चेक लाइट नहीं आनी चाहिए, चेक लाइट नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे परफेक्ट किट है ये। बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी ऐसी स्पेशल आती है कि यार इस गाड़ी में, जैसे होंडा सिटी ले लेते हैं, अपनी होंडा सिटी 1.2 आती है आपकी, या 1.5 आती है होंडा सिटी, जो BS4 वर्जन में आती है आपकी। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना, ये अपना फ्यूल कट ऑफ डिवाइस है। फ्यूल कट ऑफ डिवाइस, इस डिवाइस की खास बात ये है कि गाड़ी जैसे ही आपकी गैस पे ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर होते ही फ्यूल पंप को ऑटोमेटिक ऑफ करेगा आफ्टर 20 सेकेंड। सेफ्टी पॉइंट दो वहाँ पे, पहला, फ्यूल की जो कंज्यूम चल रहा है, क्योंकि 95% गाड़ियों में ये होता है कि गाड़ी आपकी गैस पे चल रही है, बट पंप आपको ऑलरेडी रनिंग पे है, तो वहाँ फ्यूल वेस्टेज चलती रहती है, उसको रोकता है। नंबर दो, फ्यूल पंप की सेफ्टी के लिए, अगर पंप सूखा चलेगा यानी ड्राई चलेगा, कम प्रेशर पे चलेगा, कम फ्यूल में चलेगा, पंप आपका डेड हो जाएगा। उस सेफ्टी के लिए कंपोनेंट्स लगाया जाता है। सेकंड जो पार्ट्स है, वो अपना फ्यूल गेज करेक्शन, क्योंकि अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं होंडा सिटी 1.5 मॉडल। ये फ्यूल गेज करेक्शन मतलब गाड़ी के अंदर जब हम गैस पे चलाते हैं गाड़ी को, तो फंक्शन ही होता है उसमें, अगर आप इस डिवाइस को नहीं लगाते हैं, तो उस केस में क्या, लेवल आपके गैस के साथ साथ डाउन होते हैं, तो उस लेवल को ये प्रॉपर तरीके से सेट करके रखता है, इसलिए इसको फ्यूल लेवल इंडिकेटर बोला जाता है। और थर्ड जो कंपोनेंट्स है, वो है टाइमिंग एडवांसर। अगर टाइमिंग एडवांसर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बहुत सारे, मोस्टली जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वही कर रही है, या मीजो मोटोजन, उसके बाद आप कोई भी लगवा सकते हैं। ये आपका टाइमिंग एडवांस है स्टैटिक। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके लगाए जाते हैं कंप्लीटली फुल्ली हर गाड़ी के अंदर। बट डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर गाड़ी में आपका फ्यूल डिवाइस लगेगा या हर गाड़ी में ये लगेगा, वो डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो होंडा सिटी 1.5 का दिया है, उसके आधार पर फिटिंग की जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे अपने। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा 9212145354। यूनिक ऑटोमोबाइल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे अपने। आशा करता हूँ मैं आपको जो मैंने आपको जानकारी दी होगी वो पसंद आएगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप बाई व्हाट्सएप, बाई कॉल डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू।